हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ माही सर के चैनल पर। हम इस चैनल पर पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी में जो सब्जेक्ट हमारा चल रहा है वो चल रहा है पॉलिटी, यानी 7 क्लास की जो पॉलिटी एनसीईआरटी है वो हम पढ़ रहे हैं। उसके अधिकतर जो चैप्टर हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। आज जो चैप्टर है वो है हमारे आसपास के जो बाज़ार हैं उनके बारे में, यानी चैप्टर का जो नाम है आज का वो हमारा है हमारे आसपास के बाज़ार। हमारे आसपास के जो बाज़ार हैं उनको हम जानेंगे आज इस चैप्टर में। आप बाज़ार से भली भांति परिचित हैं कि बाज़ार जो शब्द है उसे हम सब जानते हैं कि बाज़ार हम सब जाते हैं बाज़ार। और बाज़ार हम क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें बाज़ार से बहुत सी चीज़ें खरीदनी होती है जो हमारी रोज़मर्रा की होती है। जो रोज़मर्रा की हमारी ज़रूरतें हैं उनकी जो चीज़ें हैं उनको हम खरीदने के लिए अक्सर बाज़ार जाते हैं, और बाज़ार में हम बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं। अगर मैं इनकी लिस्ट बनाऊं तो हम बाज़ार से क्या क्या खरीदते हैं? हम किताबें खरीदते हैं, कॉपियाँ खरीदते हैं, हम कपड़े खरीदते हैं, वहीं से हम सब्जियां खरीदते हैं, वहीं से हम साबुन खरीदते हैं, चॉकलेट्स खरीदते हैं, यानी इस तरह की काफ़ी जो चीज़ें हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उनकी जो चीज़ें हैं वो हम खरीदते हैं बाज़ार से। अगर इनकी मैं लिस्ट बनाऊं तो ये काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो जो रोज़मर्रा की हमारी ज़रूरतें हैं उनके जो सामान होते हैं वो खरीदने के लिए हम अक्सर बाज़ार जाते हैं। और इस चैप्टर में हम उन्हीं बाज़ारों को समझेंगे कि बाज़ार जो हैं वो कई प्रकार के होते हैं। बाज़ार जो हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जिनमें आप देखोगे कि हमारे मोहल्ले की दुकानें होती हैं, जो मोहल्ले के जो किसी चौराहे पे गुमटी होती है वो होती हैं, या फिर जो साप्ताहिक बाज़ार है वो होते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, शॉपिंग मॉल्स होते हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो आज इस चैप्टर में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उनकी एक बार मैं बात कर लेता हूँ कि आज जो इसमें हम किन किन टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। कि साप्ताहिक बाज़ार क्या होता है, इसके बाद में हम बात करेंगे मोहल्ले की दुकानें, इसके बाद में हम बात करेंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, और मॉल्स, इनकी हम बात करेंगे। इसके बाद में बाज़ार की जो श्रृंखला है उसकी हम बात करेंगे। इसके बाद में जो है हर जगह बाज़ार, इसकी बात करेंगे। और लास्ट में हम समझेंगे बाज़ार और समानता। इन टॉपिकों पर हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि साप्ताहिक बाज़ार क्या होता है, यानी ये कब कब लगता है, कौन कौन से यहाँ सामान मिलते हैं, कितनी कीमत में मिलते हैं, कब ये कहाँ कहाँ ये लगाए जाते हैं, इन सभी पर हम बात करेंगे। मोहल्ले की दुकानें, यानी हमारे जो मोहल्ले में आसपास की दुकानें हैं उनकी हम चर्चा करेंगे कि वो कैसी होती हैं, उन पे सामान कैसे मिलता है, कितने कीमत पर मिलता है। शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इनकी हम बात करेंगे।
फिर बाज़ार की जो श्रृंखला है उसकी हम बात करेंगे। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हर जगह बाज़ार यानी वो जो ऑनलाइन शॉपिंग है उसकी हम बात करेंगे इसमें। और बाज़ार और समानता कि बाज़ार और समानता जो है वो किस प्रकार से है उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साप्ताहिक बाज़ार। जो पहला टॉपिक है इसमें हमारा वो है साप्ताहिक बाज़ार। साप्ताहिक बाज़ार, अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, इसका नाम है साप्ताहिक बाज़ार। यानी ये सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है, यानी जो 7 दिन होते हैं तो एक निश्चित दिन लगता है, किसी भी दिन एक दिन फिक्स होता है इसका। जैसे संडे मार्केट है, मंडे मार्केट है, ट्यूसडे मार्केट है, वेडनेसडे मार्केट है, ठीक है। इस तरीके से एक निश्चित दिन इसका फिक्स रहता है और उसी दिन ये लगता है। यहाँ पर जो लोग दुकानें लगाते हैं, जो भी लोग यहाँ पर दुकानें लगाते हैं वो दुकानें पक्की नहीं होती हैं। पक्की क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि वो जो व्यापारी है जो इन साप्ताहिक बाज़ारों में सामान बेचते हैं, वो व्यापारी आज यहाँ दुकान लगा रहे हैं, कहीं दूसरे दिन किसी दूसरी जगह दुकान लगा रहे हैं, यानी वो सप्ताह के 7 दिनों में अलग अलग जगह दुकान लगाते हैं। तो वो सुबह दुकान लगाते हैं और शाम तक समेट लेते हैं, और शाम तक समेट के दूसरे दिन किसी दूसरी जगह वो चले जाते हैं अपनी दुकान लगाने के लिए। यानी ये जो दुकानें हैं वो पक्की या अस्थायी नहीं होती हैं। अच्छा, इन साप्ताहिक बाज़ारों में जो दुकानदार सामान बेचते हैं, यानी इनमें जो सामान दुकानदार बेचते हैं वो सामान हमें अक्सर कम दामों में मिलता है, यानी कम कीमत पर उपलब्ध होता है। कम कीमत क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम किसी पक्की दुकान से सामान लेने जाएंगे तो पक्की दुकान वाला जो व्यापारी है वो अपने सारे के सारे जो खर्च हैं वो उस सामान की कॉस्ट के अंदर ऐड करेगा, और फिर हमें वो सामान है वो मार्केट की जो सामान्य मूल्य है उस पर मिलेगा। मार्केट का जो सामान्य मूल्य है उस पर वो वस्तु हमें मिलेगी। लेकिन जो साप्ताहिक बाज़ार में जो व्यापारी दुकान लगाते हैं वो हमें कम कीमत पर उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि उनको किसी तरह का किराया, लाइट बिल या फिर पानी का बिल या फिर किसी कर्मचारी की तनख्वाह ये देने की आवश्यकता नहीं होती है। वो खुद ही अपना काम करते हैं, यानी आज दुकान लगाई यहाँ, कल कहीं दूसरी जगह, यानी वो एक दिन ही दुकान लगाते हैं। तो वो, या फिर इनकी कीमत का एक कारण ये हो सकता है कि ये जहाँ से जो सामान डायरेक्ट मिलता है, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है इनकी, वहाँ से परचेज कर लेते हैं। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि जहाँ पे सामान की मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ से डायरेक्ट ये परचेज करके और उन साप्ताहिक बाज़ारों में जो चीज़ें हैं वो बेचते हैं। या फिर एक कारण ये भी होता है कि साप्ताहिक बाज़ारों में बहुत सी दुकानें लगी होती हैं, यानी बहुत सी दुकानें जो हैं वो एक ही जगह लगी होती हैं और उसी तरह के सामान की। यानी साप्ताहिक बाज़ारों में लोगों के लिए एक बेनिफिट ये है कि जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें हैं वो एक ही जगह उन्हें उपलब्ध हो जाती हैं, और वहाँ पे एक ही तरह के सामान की कई दुकानें होती हैं। इससे उन्हें फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई दुकानदार उन्हें भाव-ताव कम करने के लिए मना कर रहा है तो वो उसी तरह का सामान है वो किसी दूसरी दुकान पे खरीद लेंगे, और अंदाज़ा यही लगता है कि दूसरी दुकान वाला है वो कम कॉस्ट में उससे सामान दे देगा। तो कम कीमत के काफ़ी कारण हैं इसके अंदर कि साप्ताहिक बाज़ारों में जो चीज़ें हैं वो काफ़ी कम कीमत पर मिल जाती हैं। तो साप्ताहिक बाज़ार जो हैं वो इस तरीके के होते हैं कि एक निश्चित दिन लगते हैं और इनमें दुकानें पक्की नहीं होती हैं। सुबह लगाते हैं और शाम तक अपनी दुकान है वो समेट लेते हैं, दूसरे दिन किसी दूसरी जगह लगाते हैं। और ऐसे जो हैं वो हज़ारों बाज़ार हैं, यानी भारत के हर कोने में ऐसे बाज़ार लगते हैं। जो संडे मार्केट हैं, मंडे मार्केट हैं, वो हर दिन भारत के हर कोने में ऐसे बाज़ार लगते हैं और लोगों को बेनिफिट होता है कि उनको जो अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो एक ही जगह मिल जाती है, कम कीमत में उपलब्ध हो जाती है। तो ये जो था वो हमारा था साप्ताहिक बाज़ार की। साप्ताहिक जो बाज़ार है वो क्या होता है। इसके बाद में जो अगला टॉपिक हमारा है वो है मोहल्ले की जो दुकानें हैं वो।
अगला टॉपिक है हमारा मोहल्ले की दुकानें। मोहल्ले की जो दुकानें हैं, मोहल्ले की दुकानें कि मोहल्ले की जो दुकानें हैं वहाँ पर हमें क्या क्या सामान उपलब्ध करवाता है या क्या सेवाएं उपलब्ध होती हैं। हमने देखा कि जो साप्ताहिक बाजार हैं उनमें हमारी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उनके काफ़ी सामान है वो उपलब्ध होते हैं। इसी तरह जो मोहल्ले की दुकानें हैं या इतनी जो हमारे पास की जो दुकान है वहाँ पर भी हम काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो परचेज करते हैं यानी खरीदते हैं वहाँ से भी। उनमें जैसे कोई किराना स्टोर होता है तो किराना स्टोर से हम खाद्य पदार्थ, तेल, चावल, दाल, मसाले, पेन, कॉपी या और भी बहुत सी चीज़ें जो है वो किराना स्टोर पर हम खरीद सकते हैं। या हमारे पास में ही कोई डेयरी है तो वहाँ से हम दूध खरीदते हैं, या हमारे पास में ही कोई मेडिकल स्टोर है तो मेडिकल स्टोर से हम दवाइयाँ खरीदते हैं। तो हमारे आसपास भी कुछ बहुत सारी जो है वो दुकानें होती हैं जिनसे हम अपनी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो खरीद सकते हैं। यही हमारे मोहल्ले में जो कई दुकानें हैं वो सड़क किनारे भी लगती हैं, यानी सड़क के किनारे भी कई लोग हैं वो दुकान लगाते हैं और वहाँ पर जो है अपना सामान बेचते हैं। इन हमारे आसपास की जो दुकानें हैं यानी मोहल्ले की दुकानें हैं वो कई अर्थों में हमारे लिए उपयोगी होती हैं। किन किन अर्थों में हमारे लिए उपयोगी होती हैं? तो इनमें क्या होता है कि एक तो हम किसी भी समय वहाँ से सामान खरीद सकते हैं, यानी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है कि सप्ताह के इसी दिन यहाँ पर जो है मार्केट लगेगा। हम सप्ताह के किसी भी दिन या किसी भी समय वहाँ पर जा सकते हैं और सामान है वो खरीद सकते हैं। हम किसी भी दिन या किसी भी समय सामान खरीदते हैं तो जो दुकानदार है और ख़रीदार है इन दोनों के बीच जान पहचान हो जाती है। यानी जो दुकानदार जो सामान बेचता है और जो खरीदार जो सामान खरीदता है इन दोनों के बीच में अच्छी खासी जान पहचान हो जाती है। और इसी जान पहचान की वजह से जो दुकानदार है वो सामान है वो उधार में भी दे देता है। उधार का मतलब कि जैसे आज सामान खरीदा और 2 दिन बाद उसको पेमेंट कर देते हैं। यानी दुकानदार जो है वो उस ग्राहक का यानी जो खरीदार है उसका क्या डाल लेता है अपने पास खाता डाल लेता है, या फिर जो डायरी होती है उसमें वो लिख लेता है कि आज इसने इतने रुपए का सामान लिया है, आज इसने इतने रुपए का, और जो वो टाइम लिमिट देता है कितने दिन बाद में वो पैसे दे सकता है। तो ये कई अर्थों में हमारे लिए उपयोगी होती हैं मोहल्ले की दुकानें। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कौन से होते हैं और वहाँ पर हमें किस प्रकार से चीज़ें मिलती हैं। अगला जो हमारा है वो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। इनकी हम बात करते हैं कि शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। देखो, हमने अभी 2 प्रकार के बाज़ारों की बात की। एक जो साप्ताहिक बाज़ार हैं यानी जो सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगते हैं, और हमारे जो मोहल्ले के आसपास की जो दुकानें हैं वहाँ पर जो सामान है वो किस तरीके से मिलता है, कितनी कीमत पर मिलता है, वो सब हमने बात की। अब हम बात करेंगे कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल है वो क्या होते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या शॉपिंग मॉल्स जो हैं वो शहर की बड़ी दुकानें होती हैं
शहर की बड़ी दुकानें, या कह सकते हैं कि बहुमंजिला दुकानें। यानी आप जैसे शहर में जाओगे तो शहर में आपको किसी एक ही कॉम्प्लेक्स में काफ़ी सारी दुकानें हैं वो मिलेंगी, और बड़ी बड़ी दुकानें, और वहाँ पर जो सामान मिलता है वो जो सामान होता है वो बड़ी बड़ी कंपनियों का, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं उन बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान भी मिलता है। यानी वहाँ पर जो सामान मिलता है वो बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान भी मिलता है। इसी ब्रांडेड सामान के साथ कुछ अनब्रांडेड सामान भी मिलता है। यानी कोई जो सामान है वो बिना ब्रांड के भी होता है। यानी इन्हीं दुकानों में, जो शहर की बड़ी दुकानें होती हैं, इनमें एग्जाम्पल के लिए हम माने कि 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का सामान मिलता है। यानी कुछ तो जो है वो बिना ब्रांड के, और कुछ हैं जो ब्रांडेड सामान होता है। और जो ब्रांडेड सामान होता है उसका जो बोझ है वो कुछ जो आर्थिक संपन्न लोग होते हैं, यानी जो जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक होती है, वही इनका बोझ है वो उठा पाते हैं। यानी शॉपिंग मॉल्स में है या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो हैं उनमें बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, बहुमंजिला इमारतें होती हैं, वहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें होती हैं, उनमें बड़ी बड़ी कंपनियों के ब्रांडेड सामान मिलते हैं और अनब्रांडेड सामान भी मिलते हैं। यानी बिना ब्रांड के जो सामान है, अनब्रांडेड का मतलब बिना ब्रांड के जो सामान है वो भी वहाँ पर उपलब्ध होता है। तो वहाँ पर भी शॉपिंग है वो की जा सकती है, या वहाँ से भी खरीदारी जो है वो लोग करते हैं। इसके बाद में जो है अगला हमारा वो है कि बाज़ार की जो श्रृंखला है वो किस प्रकार से होती है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बाज़ारों की श्रृंखला। हमने अभी पढ़ा कि जो साप्ताहिक बाज़ार हैं या हमारे मोहल्ले की दुकानें हैं या जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, इनके जो व्यापारी हैं उनसे हम सामान खरीदते हैं। लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि वो जो सामान बेचते हैं आखिरकार उनके पास वो सामान आता कहाँ से है? यानी जो सप्लाई चेन है वो शुरू कहाँ से होती है और अंत कहाँ पर होती है, और ये जो हमें सामान बेचते हैं ये कहाँ से उस सामान को खरीदते हैं, किस तरीके से वो इनके पास पहुँचता है सामान। तो बाज़ार की जो श्रृंखला है वो हमें यही बताने का प्रयास करती है कि जो सामान है वो हम खरीदते हैं, जैसे साप्ताहिक बाज़ारों से आप खरीदो या आप मोहल्ले की दुकानों से खरीदते हो या शॉपिंग मॉल्स या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से जो खरीदते हो, वो किस प्रकार से हम तक पहुंचता है। देखो सबसे पहले जो आता है वो आता है उत्पादक, यानी जो सामान का उत्पादक है, यानी जो वस्तु का उत्पादक है, वस्तु का बनाने वाला। इस उत्पादक कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग, या जहाँ पे वस्तु का निर्माण होता है, वो इस बाजार की जो है पहली श्रृंखला होती है। यानी जो मेन है वो उत्पादक होता है, या मैन्युफैक्चरिंग जो है कारखाने, वहाँ पर जो है पहले सामान बनाया जाता है। उसके बाद में यहाँ से उत्पादक के पास से वो पहुँचता है थोक व्यापारी, थोक व्यापारी थोक व्यापारी कह लीजिए, या फिर इसे ही हम कहते हैं होलसेलर। यानी होलसेलर के पास पहुँचता है। ये जो थोक व्यापारी है वो कम क्वांटिटी में सामान नहीं खरीदता, ये बहुत सारी क्वांटिटी में सामान जो है वो अपने पास खरीदता है। यानी ये बड़ी क्वांटिटी में, बड़ी मात्रा में सामान परचेज करता है, सामान खरीदता है। और बाद में इस थोक व्यापारी के बाद में जो डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह आते हैं, या फिर जो कह लीजिए हम जिससे खरीदते हैं लास्ट में, वो होता है खुदरा व्यापारी, खुदरा या फिर कह लीजिए फुटकर। फुटकर व्यापारी, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं रिटेलर।
जो रिटेलर है उससे हम जो सामान है वो खरीदते हैं, और ये जो रिटेलर है वो हमारे आसपास की दुकानें या जो साप्ताहिक बाज़ारों में जो व्यापारी आते हैं वो होते हैं, या जो शॉपिंग मॉल्स में हम जहाँ से सामान खरीदते हैं वो भी रिटेलर ही होते हैं। यानी जो श्रृंखला है उसका जो मेन है वो होता है उत्पादक या मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो कारखाने हैं या फिर किसान अपने खेतों में सब्जियां उगाते हैं। ये जो है वो इसकी प्रथम कड़ी है। और लास्ट कड़ी होता है ये खुदरा व्यापारी, यानी इससे कहाँ तक पहुँचता है, इससे पहुँचता है ये उपभोक्ता तक, यानी जो कंज्यूमर है वहाँ तक पहुँचता है लास्ट में। इसके बाद उत्पादक से थोक व्यापारी खरीदता है, थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में सामान खरीदता है, और इससे अलग अलग जो व्यापारी हैं, यानी बहुत सारे व्यापारी जो हैं वो इस थोक व्यापारी से हैं वो सामान खरीदते हैं और बाद में उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं, यानी कंज्यूमर तक जो है वो ये लोग पहुंचाते हैं। और इन्हीं सबको, यानी जो उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने वाले जो ये बीच के हैं, इन्हीं सबको हम क्या कहते हैं, इन्हीं सबको हम कहते हैं व्यापारी। यानी ये ट्रेड करते हैं, जिस प्रकार की वस्तु ये खरीदते हैं उसी प्रकार की ये वस्तु बेच देते हैं, लेकिन उसमें अपना लाभ जोड़ते हैं। और इसी कारण से जो वस्तु है वो अगर उत्पादक से हम खरीदें तो वहाँ पर जो वस्तु की कीमत होगी, वहाँ पर जो वस्तु की कीमत होगी उससे जब उपभोक्ता तक पहुँचती है तो उसकी कीमत है वो काफ़ी बढ़ जाती है। यानी वो बढ़ने का यही कारण होता है कि ये जो बीच में व्यापारी होते हैं ये अपना उसमें लाभ जोड़ देते हैं, यानी ये कम कीमत में खरीदते हैं या सामान्य कीमत में खरीदते हैं वहाँ से, और उसमें अपना लाभ जोड़ते हैं। यानी एक व्यापारी अपना लाभ जोड़ता है, वो दूसरे को बेचता है, फिर वो अपना लाभ जोड़ता है, वो तीसरे को बेचता है, वो अपना लाभ जोड़ता है, और लास्ट में जो उपभोक्ता है वो उस सारे जो भी उस पर लाभ जोड़ा गया उस सारे के सारे पेमेंट को कौन करता है, वो उपभोक्ता करता है। तो इस प्रकार से जो है बाजार की एक श्रृंखला बनती है। इसके बाद में हम अगला बात करें कि हर जगह बाजार है वो किस तरीके से आजकल काम करते हैं। तो हमारा अगला जो है वो है हर जगह बाजार। हर जगह बाजार, हर जगह बाजार किस प्रकार से होता है। हमने अभी देखा कि लोग हैं वो तरह तरह के बाज़ार में जाते हैं, लोग साप्ताहिक बाज़ार में जाते हैं, हमारे मोहल्ले के आसपास की दुकानों में जाते हैं, शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं। इनकी जो श्रृंखला है वो किस प्रकार से बनती है कि एक उत्पादक होता है, फिर होलसेलर होता है यानी थोक विक्रेता होता है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फिर खुदरा व्यापारी होता है यानी जो फुटकर होता है रिटेलर, और उससे बाद में उपभोक्ता तक जो है माल पहुँचता है। लेकिन हम इनके जो अभी हमने बाज़ारों की बात की थी, इन बाज़ारों को देखने के चक्कर में हम कई बार ये इग्नोर कर देते हैं कि जो कोई वस्तु हम लास्ट उत्पाद के रूप में देखते हैं, वो वस्तु बनने के लिए उसके जो एक्सेस आए हैं यानी जो पार्ट्स आए हैं उसके, वो कहाँ कहाँ से खरीदे जाते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि जो कोई खेती करता है यानी जो किसान है वो अपनी फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए शहर में किसी खास दुकान से उर्वरक खरीदता है, किसी खास दुकान से उर्वरक खरीदता है, और वो उर्वरक है वो किसी खास कारखाने से मंगाया हुआ होता है। या फिर हम देखते हैं कि एक कोई कार बनाने वाली कंपनी है, कार की कंपनी है, तो कार की कंपनी ने इसके जो पार्ट्स हैं, इसके जो भी पार्ट्स हैं वो अलग अलग कारखानों से खरीदे हैं। जैसे इसके टायर हैं वो अलग से आए हैं, फिर इसके जो पेट्रोल की टंकियां हैं, पेट्रोल टंकी वो अलग से मंगाई जाती है, फिर इसके जो इंजन है वो किसी अलग कारखाने से मंगाया जाता है। लेकिन इन सब को हम इग्नोर कर देते हैं और हमें केवल लास्ट उत्पाद दिखाई देता है कार, और हम केवल
इसी को समझते हैं कि ये जहाँ पर बिकती हैं, उसके चक्कर में हम इनको भूल जाते हैं कि और भी तरह के बाज़ार हैं वो हो सकते हैं। और आजकल तो आप देखो कि जो बाज़ार हैं वो इंटरनेट पे उपलब्ध हो गए, यानी आप इंटरनेट से कुछ भी सामान है वो खरीद सकते हो आसानी से, यानी आप ऑर्डर कर सकते हो और आसानी से खरीद सकते हो। आप देखो कि कई जो मेडिकल्स हैं वो भी अपनी दवाइयाँ हैं वो घर तक पहुँचाते हैं। या फिर आप सबसे बड़ा एग्जांपल पे अगर मैं दूँ, ई कॉमर्स आजकल जो है चल रहा है, इस ई कॉमर्स के माध्यम से, यानी जो फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, इनके माध्यम से हमें बाज़ारों में जाने की आवश्यकता ही नहीं होती है। जो भी हमें सामान चाहिए वो हम ऑर्डर करते हैं और हमारे घर तक है वो पहुंच जाता है बड़ी आसानी से। तो इन चक्करों में जो है हमने कई तरीके के जो हैं नुकसान भी देखे हैं कि हम आजकल बाज़ारों में जाना है, यानी बाज़ारों की जो रौनक है वो बढ़ती इसलिए है कि हम बाज़ारों में जाएं, लेकिन हमने तो बाज़ार में जाना कम कर दिया है। और सबसे ज़्यादा तो कारण ये है कि चीज़ें इंटरनेट के माध्यम से या ई कॉमर्स के माध्यम से घर बैठे उपलब्ध हो जाती हैं। इसके बाद में हम देखते हैं बाज़ार और समानता। बाज़ार और समानता, बाज़ार और समानता। बाज़ार और समानता, देखो हमने काफ़ी सारे बाज़ारों की बात की। हमने साप्ताहिक बाज़ारों से लेकर बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल्स की बात की, और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से उत्पादक से लेकर रिटेलर तक जो सामान है वो पहुंचता है या उपभोक्ता तक जो सामान है वो पहुंचता है। तो इन बाज़ारों में समानता जो है वो किस प्रकार से है, तो हमने देखा कि एक उत्पादक जो है वो उत्पादक जैसे ही अपने सामान को बेचता है थोक व्यापारी को, और थोक व्यापारी से बाद में छोटे व्यापारियों को बेचता है, और इन्हीं छोटे व्यापारियों से बाद में उपभोक्ता तक सामान पहुंचता है। और इस बीच जो सामान की कीमत है उसमें इजाफा होता है, यानी कीमत है वो बढ़ती है। और हमने ये भी देखा कि लोग हैं वो साप्ताहिक बाज़ारों में भी खरीदारी करते हैं, शॉपिंग मॉल्स में भी खरीदारी करते हैं। तो ये जो साप्ताहिक बाज़ारों में जो लोग खरीदारी करते हैं या शॉपिंग मॉल्स में जो लोग खरीदारी करते हैं उनके बीच जो है वो बड़ा अंतर होता है। अब ये अंतर किस प्रकार से होता है? ये अंतर होता है हमारी आर्थिक स्थिति के कारण। आर्थिक जो स्थिति है उसके कारण ये अंतर रहता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कम कीमत की जो वस्तु है उसे खरीदने में भी सक्षम नहीं है, और कई लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में खरीदारी करने में व्यस्त हैं। तो हमारी आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी हद तक ये तय करती है कि हम कौन से बाज़ार में है वो खरीदारी करेंगे। तो इस प्रकार से बाज़ारों में खरीदारी करने में भी काफ़ी सारी जो है वो असमानता दिखाई देती है, और वह असमानता ज़्यादातर जो है वो आर्थिक स्थिति के कारण होती हैं। और जो व्यापारी हैं उनमें भी ये असमानता होती है, यानी उनमें भी समानता नहीं होती है कि एक जो बड़ा व्यापारी है और जो छोटे व्यापारी हैं उनमें भी काफ़ी अंतर होता है। बड़ा व्यापारी अधिक पूंजी लगाता है, यानी जब ये व्यवसाय स्टार्ट करता है या व्यापार स्टार्ट करता है तो ये पूंजी का निवेश है वो ज़्यादा करता है, और छोटे व्यापारी जो हैं वो कम पूंजी का निवेश करते हैं, यानी कम पूंजी लगाते हैं व्यापार स्टार्ट करने के लिए। और इसी कारण जो बड़ा व्यापारी है इसको लाभ भी ज़्यादा होता है, यानी इसको प्रॉफिट है वो भी ज़्यादा होता है, और जो छोटा व्यापारी है उसे प्रॉफिट कम होता है। तो इस प्रकार से जो है वो बाज़ारों में ख़रीदारी करने में भी काफ़ी असमानता हमें दिखाई देती है, और इसका सीधा सीधा मतलब है हमारी आर्थिक स्थिति से। आज का जो चैप्टर है
वो यहीं तक आप कमेंट कर सकते हैं। जो क्लासेस हैं वो काफ़ी लेट थी, क्योंकि इसमें कोई मेरे जो हैं एग्ज़ाम्स वगैरह हैं उसके कारण। तो अब जो क्लासें हैं वो रेगुलर आएंगी। और अब जो अगली जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारी 8वीं की पॉलिटी एनसीईआरटी। और उसके साथ ही हम राजस्थान जो हिस्ट्री है उसको भी स्टार्ट करने वाले हैं। और उसका जो है मैं एक सेपरेट जो है वो वीडियो बनाऊंगा पहले कि राजस्थान हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट करेंगे, उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं वो हम पढ़ेंगे। लेकिन ये जो क्लासें हैं पॉलिटी एनसीईआरटी की वो लगातार आती रहेंगी। अगला जो है हमारा वो 8वीं की जो पॉलिटी एनसीईआरटी है वो होगी। और आज की जो क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।